हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं। जय श्री राधे राधे। मैं हूं पूजा त्यागी, एक साइकिक टैरो रीडर। आपके पार्टनर की लेट नाइट थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस, उनकी सच्ची भावनाएं आपके लिए लेके मैं आ चुकी हूँ। आप जिस भी सिचुएशन में हो, चाहे तो वो नो कांटेक्ट हो, चाहे तो वो सेपरेशन हो, या फिर लड़ाई झगड़ा हो, छोटा मोटा भी हो तो भी आप रीडिंग को देख सकते हो, बड़ा झगड़ा हो तो भी रीडिंग को देख सकते हो, नो कांटेक्ट सेपरेशन में हो तो भी देख सकते हो। मेल फीमेल स्पेसिफिक नहीं है एंड टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है। टाइमलेस है यानी कि जब देखोगे तब रेजोनेट करोगे, और कलेक्टिव है इसका मतलब यह है कि सबके साथ सेम, मतलब ये रीडिंग सबके साथ रेजोनेट करे जरूरी नहीं है। जितना रेजोनेट करे उतना आप ड्रॉप करें। देखो, मेन है एनर्जी पे फोकस करना, ठीक है? रीडिंग की एनर्जी पे मेन फोकस करना। ओके, शब्द ना पकड़ना आप, क्योंकि एनर्जी है ना, आप खुद फील करोगे कि रीडिंग आपके लिए है। ओके, जिस भी भाग से रेजोनेट करते हो मुझे जरूर बताना, ठीक है? चलो अब देखते हैं कि आपके पार्टनर जो हैं वो इस वक्त कर रहे हैं कैसा फील। श्री राधे श्री राधे। आप बिल्कुल शांत हो जाओ, एकदम काम। ये टाइम क्या होता है जब आप मेरी रीडिंग्स देखते हो? ये टाइम होता है एकदम शांत होने का, एकदम चीजों को ड्रॉप करने का, ये मान लेने का कि ईश्वर के हाथ मैंने अभी सब कुछ छोड़ा है। डिवाइन जो भी मैसेज मुझे चैनलाइज कर रहे हैं मेरे पार्टनर के, मैं उसको पूरे मन से एक्सेप्ट करूंगी। जो भी मेरे लिए गाइडेंस, मेरे लिए पार्टनर की फीलिंग्स, इमोशंस जो चैनलाइज हो रहे हैं, ठीक है? लेट गो कीजिए किसी भी नेगेटिव एनर्जी को। श्री राधे, जय श्री राधे। और अगर अभी तक आप मेरे सब्सक्राइबर नहीं हो, तुरंत सब्सक्राइब करो। रोज लेके आती हूँ डेली, ट्वाइस इन अ डे में रीडिंग्स, आफ्टरनून थॉट्स एंड लेट नाइट थॉट्स। पहला कार्ड 3 ऑफ कप्स। ओके भाई, 3 ऑफ कप्स के साथ आज तो खाता खुला है मेरे व्यूअर के लिए, जिनके पार्टनर की फीलिंग्स हैं उसका। 7 ऑफ कप्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स। ये मेरा फेवरेट डेक है जब मैं रिलेशनशिप रीडिंग्स करती हूँ। बहुत प्यारे इलस्ट्रेशंस हैं इसमें और बड़ी अच्छी एनर्जी है। आपको काफी क्लैरिटी मिल जाती है कार्ड्स को देख के। इतना प्यारा मुझे ये डेक लगता है। एम्परर की एनर्जी है। ओके, 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। पहले इतने कार्ड्स देखती हूँ, इसमें क्या पता चल रहा है। उसके बाद अगर हम किसी एनर्जी में फंसते हैं, हमें नहीं समझ आता ये एनर्जी क्यों आ रही है, तो नेक्स्ट कार्ड उसके लिए निकालूंगी। तो पहले हम इस चीज को देखते हैं कि ये कार्ड क्या कह रहा है। पहली चीज तो जो मुझे दिख रहा है 7 ऑफ कप्स। आपके पार्टनर को चॉइस करने में, चूज करने में बड़ी मुश्किल हो रही है। ओके, बहुत मुश्किल है। इनके ऑप्शंस जो है ना आपको लेके, कई ऑप्शन में फंसे हुए हैं ये, कि कॉल करूं या ना करूं, करूं तो कैसे करूं, आज करूं कि कल करूं। मतलब ऐसे कह लो आपके ना, इतने सारे सवाल हैं, इनको ये नहीं पता कि कौन से रास्ते पे जाना है। तो मतलब आप ये मान लो कि माइंड क्लैरिटी तो आपके पार्टनर को अभी भी नहीं है। 7 ऑफ कप्स, क्या करूं कैसे करूं, ये देखो छोटी सी बात है, इतनी कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज भी नहीं है, लेकिन फिर भी आपका पार्टनर उसको सोच सोच के ओवर कॉम्प्लिकेट कर रहा है। क्यों कर रहा है ओवर कॉम्प्लिकेट? इसलिए कर रहा है क्योंकि इनका माइंड ना अभी इनका खुद का दुश्मन बना हुआ है। आपके पार्टनर का माइंड इज हिज और हर एनिमी राइट नाउ, क्योंकि इतना स्ट्रेस है, इतना अकेलापन है कि ये कुछ भी चीजों को ना प्रॉपर्ली सोच नहीं पा रहा है, समझ नहीं पा रहे हैं। सीधी सच्ची बात भी समझ नहीं आ रही इनको, उसको भी कॉम्प्लिकेट कर दे रहे हैं ये बहुत ज्यादा। 4 ऑफ सॉर्ड्स है। आपका पार्टनर अपने से छोटे से दिल को लेके देखो कैसे चुपचाप घोंसले में छुपा बैठा है। यानी घोंसला मतलब उसका खुद का घर, उसका बोर्ड जहां वो रहता है। तो मतलब अपने घर में कहीं ना कहीं ये पर्सन रिस्ट्रिक्ट हो रहा है। ओके, ज्यादा सोशलाइज नहीं हो रहा और ज्यादा लोगों से मिलजुल भी नहीं रहा है। ओके, तो ये पर्सन छुपा बैठा है, आपसे भी छुपा बैठा है। ओके, मतलब सबसे छुपा बैठा है ये पर्सन, और अपनी एनर्जीज को रिवील नहीं कर रहा है। क्योंकि देखो, बाहर जाएंगे तो लोग सवाल पूछेंगे। ओके, बाहर जाएंगे तो कहीं ना कहीं इनको थोड़ा एक्सट्रोवर्ट होकर लोगों से बात करनी पड़ेगी। उस एनर्जी में ये भी है नहीं। ये तो भी उस एनर्जी में ही है कि चुपचाप एकदम कहीं एक कोने में बैठे हैं और सोच विचार रहे हैं, ऑप्शंस को वे कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा एक और ना, इसी एनर्जी को बहुत ज्यादा जो एम्पलीफाई करके कार्ड दिखा रहा है आपके पार्टनर का, एकदम मतलब इस एनर्जी को और ज्यादा मैग्नीफाई कर रहा है कार्ड, वो है द 8 ऑफ सोर्ड्स। देख लो, आप अगर इस कार्ड को देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि आपका जो पार्टनर है वो सत्य से इस वक्त बहुत परे है। ओके, और अपने आप को विक्टिम मानता है। विक्टिम है नहीं, विक्टिम मानता है। फर्क है इन दोनों चीजों में, रियलिटी में
और मानने में डिफरेंस है। आपका पार्टनर खुद को विक्टिम मानता है, उसको लगता है जो बुरा हो रहा है उसके साथ हो रहा है, उसको लग रहा है कि जो बुरा कर रहे हो आप उसके साथ कर रहे हो। इनको लगता है कि इनके साथ मतलब इनके साथ भी सही चीजें नहीं हो रही हैं। इनको लगता है कि आप बहुत सारी चीजों के लिए जिम्मेदार हो और ये आपको बहुत सी चीजों के लिए ब्लेम करते हैं। ठीक है, इसने किया है, इसने किया होगा, इसकी वजह से हो रहा है, ये ऐसे नहीं करती तो ऐसा नहीं होता, इस तरह की उनके थॉट्स हैं। तो देखो, विक्टिम है नहीं, लेकिन विक्टिम खुद को देख रहे हैं और इस विक्टिम मेंटालिटी से निकलना भी इनके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन निकलना चाहते नहीं है। इसीलिए अगर आप मिरर में देखोगे तो यहाँ पे आंखें बंधी हुई हैं, हाथ बंधे हुए हैं, लेकिन एक्चुअली आप देखो नहीं है। ये चॉइस इनके पास है कि ये इस विक्टिम मेंटालिटी से फ्री होके आपके पास एज एन एडल्ट, एज एन मेच्योर्ड पर्सन आके खुल के बात करें। ये इनके पास फ्री विल है। उसको ये एक्ट चॉइस, इसको मतलब ये चूज नहीं कर रहे हैं उस विल को, चॉइस में नहीं ला रहे हैं उसको, एक्ट नहीं कर रहे हैं उस पर। ठीक है, और देखो सोच कितना रहे हैं, है ना। आप इन दोनों ना कार्ड्स में ना कनेक्शन देखो, देखो आप अगर देखोगे 7 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ कप्स, ठीक है, यहाँ पे चॉइस नहीं कर पा रहे हैं और जब इन चॉइसेस को टटोल भी रहे हैं तो उसके बारे में भी बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। मतलब अगर ये एक पर्टिकुलर चीज को सोच भी रहे हैं कि चलो ऐसे करके देखता हूँ या देखती हूँ, तो उसके बारे में भी ओवर थिंक कर रहे हैं, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग, ओवर एनालाइजिंग, ओके, डे ड्रीमिंग, ये सोचते रहना कि चीज अपने आप ही ठीक हो जाएंगी, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ। भाई पास्ट में फ्यूचर में ही फंसे हुए हैं, या तो फ्यूचर के लिए वरी कर रहे हैं या तो पास्ट के लिए टेंशन ले रहे हैं। प्रेजेंट को ये बिल्कुल अभी भूल गए हैं, ये भूल रहे हैं कि प्रेजेंट में एक्शन इन्हीं को लेना है टू मेक थिंग्स वर्क। ठीक है, अच्छा, आपके पार्टनर की एनर्जी देखो, एम्परर का कार्ड आ रहा है। ठीक है, एम्परर का कार्ड आ रहा है, ऑल्दो ये एक अथॉरिटेटिव कार्ड है, पॉजिटिव कार्ड है, लेकिन ये भी दिखाता है कि आपका पार्टनर कंट्रोल में रहना चाहता है। बिल्कुल, जब ये आउट ऑफ कंट्रोल होता है, जब इसके हाथ में चीजें नहीं होती ना, तो ये बड़ा जिटरी हो जाता है, परेशान हो जाता है, जल्दी जल्दी कंट्रोल में आए, सामने वाला मेरी बात सुने, सिर्फ मेरी ही बात सुने, मैं गलत ना दिखूं, मैं सही रहूं, मुझे कोई गलत ना समझे, ये तरह की भावना में ये आ जाता है। ठीक है, एम्परर मतलब कि किंग, और ये पर्सन थोड़े से अथॉरिटेटिव तो है ही, कंट्रोलिंग भी है आपको लेके। ओके, अच्छा, और एनर्जी क्या है इसमें? जो लास्ट कार्ड है वो 2 ऑफ कप्स है, लेकिन इसको हम इन डॉट्स को हम कनेक्ट करेंगे आफ्टर पुलिंग आउट फ्यू मोर कार्ड्स। ठीक है, 5 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स, ओके, 10 ऑफ वॉन्ड्स, ऑल राइट, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स, ऑल राइट, किंग ऑफ पेंटिकल्स, then the fool, okay, the tower। आप दोनों के टॉवर से शुरू करती हूँ। आप दोनों के बीच में जो झगड़ा हुआ है ना, जो भी झगड़ा हुआ था आप दोनों के बीच में, राइट, जो भी झगड़ा हुआ था वो झगड़ा ये पर्सन बार बार अपने माइंड में प्ले कर रहा है। ओके, वो जो आपके साथ एक आर्ग्यूमेंट हुआ है और जो भी परिस्थिति अभी है उसको ये बार बार अपने माइंड में प्ले कर रहा है। ओके, और डिसअपॉइंटेड भी है बहुत ज्यादा, आपसे उम्मीद नहीं थी, ऐसा लग रहा है इनको कि यार ये उम्मीद तो नहीं की थी मैंने। हो सकता है आपने इस पर्सन को एक झटका दिया हो, यानी कि हो सकता है आप इस पर्सन को इतना एंटरटेन नहीं कर रहे हो, आपने ये सोचा है कि मैं भी नहीं बात करूंगा या करूंगी, तो ये एक झटके की तरह कहीं ना कहीं आया। ऐसा है तो मुझे जरूर बताना। आपका पार्टनर बहुत समय से अभी तक भी मनमर्जी कर रहा है अपनी। ओके, शुरुआत तो करना चाहता है आपके साथ फिर से, लेकिन अभी मनमर्जी कर रहा है अपनी शर्तों पे, मतलब इसकी शर्तें हैं, अपनी शर्तों पे वो चीजें ठीक करना चाहते हैं। ओके, और इस बार मुझे लगता है आप भी थोड़े से ना हटी हो गए हो कि तुम्हारी शर्तें ही क्यों मानूं मैं, बहुत दिन से तुम्हारे लिए एडजस्ट कर रहा हूं या कर रही हूँ, मेरी शर्त क्यों नहीं। तो कहीं ना कहीं आप भी ना, आप भी हटी हो गए हो इसमें। ओके, तो आपकी जो एनर्जीज हैं वो अभी ये हो रही हैं कि यार मैं भी तो इक्वल स्टेक होल्डर हूं ना, तो मैं क्यों हमेशा बर्दाश्त करूं। ये भी इनकी भी ठनी हुई है और आपकी भी। ओके, लेकिन जो मन है, ओके, जो विचार है ना, उसमें आपका पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहा है आपको। ओके, अपने ड्रीम्स में, अपनी एनर्जीज में, अपनी लाइफ में आपको ही पर्सन मैनिफेस्ट कर रहा है। ओके,
अभी अपने पैसों को लेके थोड़ा सा संभाल रहा है, संभाल के पैसे रख रहा है। इस पर्सन की जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो कहीं ना कहीं इंप्रूव हो रही है, स्टेबिलिटी आ रही है, लाइफ में कुछ अचीव करने की कोशिश भी कर रहा है आपका पार्टनर। आपका पार्टनर अभी हाल फिलहाल में कहीं गया हो सकता है, ट्रैवल किया हो सकता है, उसने हो सकता है उसका अपने घर से दूर रेलोकेशन हो गया हो, या अपने घर से दूर के ट्रांसफर हो गया हो, या जिस जगह पहले रहता था वहां से इसका ट्रांसफर हो गया हो और ये इस चीज से खुश ना हो। ओके, या फिर इसने खुद ही वॉक अवे कर लिया हो, अबैंडन कर दिया हो चीजों को, जैसे कि आपसे भी तो वॉक अवे करके गया ना, आपको भी तो अबैंडन करके गया ना ये पर्सन, वो एनर्जी भी दिखाता है। ओके, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको पूरी तरीके से, जैसे कहते हैं अबैंडन करके चले जाना, डिसोन करके चले जाना, अकाउंटेबिलिटी ना लेना, रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेना, तुम कौन भाई, इस तरह के सवाल पूछना कि आप कौन, मैं तो आपको नहीं जानता। आपसे ये बात भी हुई होगी इनके फोन पे बीच में कि डोंट कॉल मी, डोंट टॉक टू मी, आई डोंट वांट टू टॉक टू यू, इस तरह की चीजें। और ये पर्सन थोड़ा सा दूर भी गया आपसे, हो सकता है कि एक्चुअली भी दूर गया हो, यानी कि कोई ट्रांसफर लेके, या फिर दूरी फिजिकल भी आ गई हो आप दोनों में। ठीक है, लेकिन मैनिफेस्टेशंस आप ही की। और पता है कौन सा कार्ड और मैनिफेस्टेशंस को दिखा रहा है आप दोनों के बीच में? 2 ऑफ कप्स। ये देखो, अल्टीमेट रियूनियन, अल्टीमेट रिकंसिलिएशन, अल्टीमेट सोलमेट, अल्टीमेट बॉन्डिंग कार्ड है ये, सर्वोच्च। लवर्स और ये 2 ऑफ कप्स, ये दोनों ही चीजों को आप देख रहे हो कैसे दोनों हाथ जुड़े हुए हैं, और ये एक दो अलग अलग एनर्जीज है पर कैसे एक साथ आ रही हैं, ये आप देख रहे हो। ये देखो, ये 2 हाथ है और ये आप हो, आपके पार्टनर है। तो ये जो इतना जबरदस्त इस कलेक्टिव कॉन्शियसनेस फील करते हैं वो आपके साथ, आप सोचो। ठीक है, ये एनर्जी है, ये पर्सन चाहता भी है आपके साथ आना, इससे ये पता चलता है, लेकिन अपनी शर्तों पे, तरसा तरसा के, बहुत सारा सोच विचार के, कहीं ना कहीं झुकना नहीं चाहता, क्योंकि एम्परर का कार्ड है भाई, ईगो बहुत बिग मैग्निफिसेंट हो रही है इनकी अभी। ओके, 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो एनर्जीज पॉजिटिव आएंगी, कहीं ना कहीं सेलिब्रेशन मोड में आओगे पार्टनर के साथ, एंजॉय करोगे लाइफ को इनके साथ। आने वाला समय होप दे रहा है, पॉजिटिविटी दे रहा है, नियर फ्यूचर अच्छा दिखाई दे रहा है इसके साथ आपका। ठीक है, और ये आपके साथ भी देखते हैं उसको। ओके, उस फ्यूचर को ये आपके साथ विजुअलाइज भी करते हैं। ये थी आपके पार्टनर की लेट नाइट फीलिंग्स, जिस भाग से रेजोनेट किया जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड व्यूअर, एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब कर लेना, क्लेम कर लेना, शेयर जरूर कर देना। अब मैं मिलूंगी कल आफ्टरनून थॉट्स में, आपके लिए रीडिंग लेके आऊंगी। तब तक के लिए जय श्री राधे, हर हर महादेव।